अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें, आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार आपकी सहायता अपने जीवन में प्राप्त करें और निरंतर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और हर समय पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपनी सहायता के लिए सिर्फ आपकी ओर निहारने पाएं, सिर्फ आपको पुकारने पाएं, सिर्फ आपकी ओर प्रभु अपनी नज़रें लगाए रखने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर बिताने पाएं। आप प्रभु लगातार अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों पर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को बहुतायत से उंडेलें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पर हम पूर्ण रूप से आश्रित रहें, ताकि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करे। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमें सहायता देगा, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर कर देगा, अपना आनंद हमको देगा और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सुरक्षा के घेरे से घिरे हुए हम लगातार परमेश्वर में जीवन बिताने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो अति महान है, दयालु है, हमारा यहोवा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जब उसके अनुग्रह को हमने अपने जीवन में देखा है और आज हम जब उसकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, तो परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर जब हमसे प्रसन्न रहता है, तो हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसकी आशीषों को और उसके लगातार हम सुरक्षा को, उसकी उपस्थिति को और उसकी क्षमा को अपने जीवन में पाते हैं और लगातार हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और चिंता में हैं, और जिन लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है, जो परमेश्वर की निकटता में आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर के निकटता में आएं। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो वे लोग परमेश्वर की निकटता में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। हमारे इस चैनल को यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब
करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम लगातार जो है उत्साहित होंगे और परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में हैं तो हम लगातार इसी भाव में रहें और हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और उसका 4 और 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन नीति वचन 23 और उसका 4 और 5वां पद पढ़ा तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अपने जीवन में जो है परिश्रम यदि करते हैं तो धनी होने के लिए ना करें। परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हम धनी होने के लिए जो है परिश्रम करें। यदि हम परिश्रम करना चाहते हैं तो हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परिश्रम करें। यदि हम परिश्रम करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए परिश्रम करें। यदि हम परिश्रम करना चाहते हैं तो प्रार्थना करने के लिए परिश्रम करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए परिश्रम करें, क्योंकि ये सारे कार्य जो है हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में निरंतर पाए जाएंगे और हमारे जीवन की हर एक जरूरतें हमारा परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। लेकिन हम धन प्राप्त करने के लिए यदि परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धन जो है वो एक धोखेबाज चीज़ है। वो हमको सिर्फ धोखा दे सकता है लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम परिश्रम करेंगे ज़रूर और कुछ समय के लिए धन आएगा ज़रूर, लेकिन हमको कब वो धोखा देकर छूमंतर हो जाएगा, कब वो हमारे पास से गायब हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग जो है परिश्रम यदि करना चाहते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की निकटता में आने के लिए परिश्रम करो, क्योंकि वही हमको जो है सारे धन से बढ़ करके लाभ प्रदान करेगा। लेकिन धन जो है वो हमें धोखा दे देगा और लिखा है कि अपनी समझ का सहारा, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने समझ पर भरोसा करें। हम जो है कभी भी अपने समझ पर भरोसा ना करें, हम अपने ज्ञान पर भरोसा ना करें, अपने बुद्धि पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारी चीज़ें हमको धोखा दे देंगी। लेकिन हमको यदि भरोसा करना है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमें जो है आशीषित करता है, हमारे लिए उपाय करके हमारे जीवन में नए नए मार्ग जोड़ता है, ताकि हम लगातार परमेश्वर की सुरक्षा और सहायता को पाकर हम जो है निरंतर उन्नति की ओर बढ़ें। और जब हम 5वें पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। और परमेश्वर कहता है कि धन जो है दरअसल वो कुछ है ही नहीं, और फिर भी यदि हम उस पर भरोसा करेंगे तो वो एक ऐसी चीज़ है जो धोखा दे जाता है और वो हमेशा का धोखेबाज है। इसीलिए जो कि हमारे पास रहता है नहीं वो कब का हमारे पास आकर के तुरंत निकल जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो रहता ही नहीं तो वो है ही नहीं के समान है। इसीलिए हम जो है अपनी दृष्टि उस वस्तु पर, उस धन पर ना लगाएं जो है ही नहीं, क्योंकि उसकी क्या आदत है, वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। और धन जो है कब हमारे हाथ से गायब हो जाता है, कब हमको छोड़कर चला जाता है, कब हमारे जीवन में जो है धोखा दे जाता है, कोई नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन पर भरोसा ना करें, धन के लिए परिश्रम ना करें, अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, परंतु हम जो है लगातार अपने जीवते और महान परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। वही हमें धन देगा, वही हमें सारी आशीषों से भरपूर करेगा, अपना आनंद हमारे जीवन में देगा और हमारे लिए नए नए मार्ग खोलेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु,
हम धन्यवाद देते हैं, आप अति महान हैं। और आपने प्रभु सहायता किया कि जब हमने आज की इस रात्रि में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आपके वचन पर हमने मनन किए, तो आपने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर धन के लिए परिश्रम ना करें, क्योंकि धन जो है वो एक धोखेबाज वस्तु है और वो जो है हमेशा धोखा देने वाली चीज़ है। लेकिन यदि हमको भरोसा करना है तो पिता परमेश्वर हम आप पर भरोसा करें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की संग साथ रहिए, सहायता मदद कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके लिए उपाय कीजिए। और इनके जीवन में शैतान ने जितने भी पिता परमेश्वर समस्याओं को, दुखों को, चिंताओं को, हताशा, निराशा, बीमारियों को लेके आया है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और इनकी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु किसी भी रीति का धोखा ना आए। जैसे कि धन जो हमेशा धोखा देने वाली चीज़ है और आपने कहा कि धन के लिए कभी परिश्रम ना करना, इस बात को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में समझने पाएँ। जब पिता परमेश्वर, जब प्रभु हम आप पर भरोसा रखते हैं तो आप ही पिता परमेश्वर हमें धन और संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। लेकिन हम यदि धन पर भरोसा रखते हैं और अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं और धन के लिए मेहनत करते हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो पल भर के लिए आता है और हमको धोखा दे जाता है। इस बात को हम समझकर लगातार पिता परमेश्वर आप में अपनी जीवन को बिताने पाएं, आपकी इच्छा अपने जीवन के द्वारा पूरी करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है उस बात को हम अपने जीवन में खोज कर अपने जीवन को आपके इच्छा के अनुसार बिताने पाए, ताकि लगातार हम आपकी आशीषों को और आपकी सहायता को, आपकी सुरक्षा को पाकर हम अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आप में बिताने वाले होने पाएं। हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके इन प्रिय लोगों में कोई पिता परमेश्वर डायबिटीज का शिकार हो तो आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्रभु आपके आश्चर्य कर्म को देखने पाएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं और पिता परमेश्वर इस रीति से निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी लो बीपी, हाई बीपी के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई इस समस्या से प्रभु छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में चमत्कार करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बीपी की समस्या को प्रभु आप नॉर्मल कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपको निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएं और आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में प्रभु निरंतर बने रहें और आपकी स्तुति करें और लगातार आपको देखने पाएं, आपको ताकने पाएं और आप ही को पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए हर वक्त पुकारने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और अपने ये प्रिय लोग जो प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, ये आपके अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन में संभव हुआ है, तो आप इनकी निरंतर सहायता करें ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को निरंतर अपने जीवन में देखें और आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन बिता सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में यदि और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार की समस्या को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आशीषों को पाएं, आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं, आपके चमत्कारों को पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद
अनुवाद करने पाएँ, आपकी प्रशंसा तारीफ महिमा करने पाएँ और लगातार प्रभु जी आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले होने पाएँ। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अति महान हैं। आपने पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है, अपनी चंगाइयाँ इनके जीवनों में उंडेल दिया है, अपनी सफलता और अपनी उन्नति आपने इनको दे दिया है। इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता और प्रभु जी हर प्रकार की हताशा निराशा को दूर किया है। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।